फायदा है क्या? सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं क्या उससे? चलो आशीष जी, है ना? बिल्कुल आई थिंक हाँ। एक मत उसी तरफ है कि आई थिंक एग्जिट पोल्स के जो इशारे हैं वैसे अगर हकीकत में बदलते हैं 10 तारीख को, तो मार्केट्स आई थिंक और भी रिजॉइस करेंगे। और दूसरा आई थिंक जो मैं शाम को सुन रहा था, काफी फॉरेन मिनिस्टर्स यूरोपियन यूनियन के, वो नेदरलैंड्स के हो, जर्मनी के हो, यूके के हो, उन्होंने स्ट्रेस किया है कि आई थिंक जो एनर्जी नीड्स है, आई थिंक दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन रशिया। और इसलिए आई थिंक कोई हार्डकोर सैंक्शन एनर्जी पे लाना वाजिब नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन विंटर इज स्टिल गोइंग ऑन इन द यूरोपियन यूनियन। तो मुझे लगता है आई थिंक जो ब्रेंट में आपको करेक्शन दिखी थी, और कल सुबह मैंने जैसे कहा था कि एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, 100 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहना पड़ेगा ब्रेंट को 2-3-4 महीनों के लिए। अगर एक सीरियस स्ट्रक्चरल इंपैक्ट है, जो मुझे लगता नहीं है, इट शुड स्टार्ट कूलिंग ऑफ। इराक से आउटपुट, ईरान से न्यूक्लियर डील का आउटपुट, आई थिंक दैट शुड सूद नर्व्स ऑन ब्रेंट एज वेल। तो यस, आई थिंक स्ट्रक्चरली जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक बाय द सेकंड वीक, थर्ड वीक तक काफी कुछ है जो ओवर रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स पे, और जो इंपोर्टेड मंदी इंडिया के पास दिख रही है, आई थिंक दैट शुड लार्जली गेट ओवर। और जैसे अमीषा जी भी बता रही थी, आई थिंक जो इन्फ्लेशनरी प्रूफ सेक्टर्स है, टू अ लार्ज एक्सटेंट आईटी आपने कवर कर ही लिया है। हॉस्पिटल स्टॉक्स एक उदाहरण होता है, इन्फ्लेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीकॉम स्टॉक्स, इन पे इन्फ्लेशन का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता। और सॉफ्ट कमोडिटीज में जैसे हम एग्जिट पोल को मान के चल रहे हैं यूपी इलेक्शंस में, शुगर सेक्टर शुड आल्सो कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि काफी टेलविंड्स है शुगर सेक्टर के लिए। हालांकि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आशीष जी, हमारी जो ट्रेडर स्मिथ टीम है, उसने आई थिंक मेटल्स पे ही अभी भी दाव लगाया है, और उन्हें लगता है कि एनएमडीसी जैसे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। मैं जस्ट अमीषा जी का जब इंटरव्यू चल रहा था, तब मैंने एक टिकर पे न्यूज फ्लैश देखा था कि फाइन्स और लम्स एनएमडीसी ने 400 रुपया से बढ़ाए हैं। और अगर हम मान के चलते हैं कि जो आउटपुट है इनका और जो सेल्स है अगले 2 वर्षों में 48 to 50 मेट्रिक टन तक पहुंच जाएंगे, मिलियन टन तक। एक्सपेक्टेशन जो इनका डाउनस्ट्रीम नागार्जुन का स्टील प्लांट है, इसका डीमर्जर लिस्टिंग एक बहुत बड़ा वैल्यू गेन लेके आ सकता है एनएमडीसी के लिए। माइनिंग केपेक्स जो कर रहे हैं, largely in terms of considering a pellet plant of 6 MTPA और एक slurry pipeline, ये आयरन और रिजर्व्स को इबिटा पर टन रुपया के टर्म्स में अगले 2 वर्षों में अराउंड 2700-2800 रुपीस तक का मेंटेन करने की चेष्टा रखेगी, और डिविडेंड यील्ड 7 से 8% पे मेंटेन रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ट्रेडर्स में आशीष जी, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मेटल्स पे अभी भी दाव खेल रहे हैं। एनएमडीसी इज द पिक, स्टॉप लॉस 145, टारगेट 165। क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पास जरूर है। आता हुआ